अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी अनम बलोच। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बात करने वाले हैं साइट बिहेवियर नेविगेशन की। अगर आपने एडसेंस के लिए अप्लाई किया था और आपको एरर देखने को मिला है साइट बिहेवियर नेविगेशन का, तो आज मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने वाली हूँ। आप इस एरर को किस तरह फिक्स कर सकते हैं और ये एरर हमें क्यों देखने को मिलता है। मेन बात तो ये है कि हमें ये एरर देखने को क्यों मिलता है, हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, इसका मैं आपको सोल्यूशन बताने वाली हूँ। वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखनी है। अगर आप चैनल पर न्यू और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। साइट बिहेवियर नेविगेशन, ये इशू हमें क्यों देखने को मिलता है जब हम एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, इसका रीज़न क्या है, ये एरर हमें क्यों देखने को मिलता है। तो देखिए, इसके कुछ रीजंस हैं, वन बाय वन मैं आपको रीजंस बताने वाली हूँ कि हमारी वेबसाइट पर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हम गलतियाँ कर देते हैं जिनकी वजह से हमें ये एरर देखने को मिलता है, ये एरर हमें शो होता है। तो फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर इशू है, पहले मैं उसकी बात कर लेती हूँ। देखिए, अगर आपकी वेबसाइट डाउनलोडिंग है, ठीक है, आपकी वेबसाइट गेमिंग से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, मतलब आपका जो कंटेंट है वो स्ट्रीमिंग कंटेंट है, तो स्ट्रीमिंग कंटेंट एडसेंस कभी भी अप्रूव नहीं करता। ठीक है, स्ट्रीमिंग कंटेंट जो है वो एडसेंस की पॉलिसी में नहीं है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट पे एक भी ऐसा कंटेंट है जिस पे आपने डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपने एक्टिव किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, उसे प्राइवेट कर देना है या फिर आप उसे रिमूव कर दें। ये दो ऑप्शन है, आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पर मैं अगेन बता दूं कि अगर स्ट्रीमिंग कंटेंट है आपकी वेबसाइट पर, तो स्ट्रीमिंग कंटेंट कभी भी अप्रूव नहीं होता। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं सेकंड रीज़न की, कि सेकंड हमारे पास क्या ऐसी हम मिस्टेक करते हैं कि जिससे हमें ये एरर देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंड हम गलती ये कर देते हैं कि ट्रैफिक को हम अपनी वेबसाइट पर जो है लाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी ट्रैफिक जो है वो ट्रैक्ड हो और हमारी वेबसाइट पर है, जिससे हमें अर्निंग हो और जिससे हमें एडसेंस के लिए अप्रूवल मिले, क्योंकि जब हमारी वेबसाइट पर विजिटर्स होंगे तभी हमारी वेबसाइट अप्रूव होगी। इसके लिए हम बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत स्मार्ट बन जाते हैं। देखिए, स्मार्टनेस यहाँ पर नहीं चलती, क्योंकि हमसे ज़्यादा स्मार्ट यहाँ पर एडसेंस है। देखिए, अक्सर लोग गलती ये कर रहे होते हैं कि हम जो फीचर्ड इमेज लगाते हैं, फीचर्ड इमेज बहुत ही अट्रैक्टिव बना दी, उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया, और वो जो फीचर्ड इमेज में हम कंटेंट डाल रहे होते हैं, जो भी हम उसमें डिटेल्स डाल रहे होते हैं, वो हमारे कंटेंट में है ही नहीं। ठीक है, इस तरह का काम नहीं करना। जो कंटेंट में है वो ही फीचर्ड इमेज में भी होना चाहिए, वो ही टाइटल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं करना कि कंटेंट कुछ है और फीचर्ड इमेज कुछ है, टाइटल कुछ है, नहीं, ये मिस्टेक भी यहाँ पर नहीं करनी, नहीं, क्योंकि एडसेंस जो है हमारी इन गलतियों पर अप्रूव ही नहीं करता हमारी वेबसाइट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड इशू की। देखें, अगर आपने कंटेंट राइट किया है, आपने कंटेंट राइट किया है 2 पैराग्राफ्स का या 3 पैराग्राफ्स जितने भी हैं, कंप्लीट कंटेंट मतलब आपने नहीं लिखा और लास्ट में आप लिख देते हैं क्लिक हियर टू रीड मोर, तो इस पर आप लोग क्या करते हैं, इस पर आप एक लिंक जो है परमानेंट लिंक अटैच कर देते हो। वो लिंक जो है हमारे यूजर्स को रीडायरेक्ट कर रहा होता है किसी और वेबसाइट पर या किसी और कंटेंट पर। ठीक है, अभी वो कंटेंट कंटिन्यू होता है और नीचे हमने क्या किया कि उसे रीडायरेक्ट कर दिया किसी और वेबसाइट पर, किसी और कंटेंट पर। तो ये मिस्टेक भी नहीं करनी। ठीक है, आपने काम जो करना है वो बिल्कुल क्लियर और परफेक्ट काम करना है। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं हम फोर्थ रीज़न की। फोर्थ रीज़न हमारे पास ये होता है, देखिए, हमने प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस क्रिएट किए। ठीक है, पॉलिसी पेजेस जो हमारे पास होते हैं, डिस्क्लाइमर, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये जो पेजेस होते हैं, तो ये हमारे ये पॉलिसी पेजेस होते हैं। तो अब आपने क्या किया, पॉलिसी पेजेस तो आपने क्रिएट कर लिए, अब उनमें जो हम कंटेंट ऐड कर रहे हैं वो कंटेंट हमारी वेबसाइट से रिलेटेड ही नहीं है जी, तो ये नहीं करना। देखिए, अक्सर क्या होता है, लोग करते ये हैं कि पेजेस बना लिए। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। पेजेस क्रिएट कर लिए, हमारी वेबसाइट है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, और उसमें हम जो कंटेंट ऐड करें पेजेस में, वो हम कर रहे हैं जी सॉफ्टवेयर्स का। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर्स का कंटेंट है, हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट ही नहीं है। तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं करना। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी निश है, उसी से रिलेटेड जो है आपने प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस में कंटेंट ऐड करना है। ठीक हो गया। तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पर हम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, हम गलतियाँ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि इनसे हमारी वेबसाइट अप्रूव नहीं होती, क्योंकि एडसेंस हमारी वेबसाइट को एक्सेप्ट ही नहीं करता और हमारी वेबसाइट अप्रूव नहीं होती। और यहाँ पर एक चीज़ और ये कि ये भी बहुत ज़रूरी है, इसे भी हम मेन रीज़न कह सकते हैं।
और ये बहुत ही कॉमन रीज़न है। देखिए हम मेन्यूज़ ऐड कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। मेन्यूज़ जब हमने बना लिए, क्रिएट कर लिए, अब उनमें हमने कोई पोस्ट ही ऐड नहीं की। मोस्टली जो इशू हमें ये देखने को मिलता है वो उसकी मेन रीज़न यही होती है कि हम मेन्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं। मेन्यूज़ क्रिएट करने के बाद जो है उसमें हम कोई कंटेंट नहीं डाल रहे होते, ठीक है। हमने मेन्यूज़ भी क्रिएट कर लिए, सब मेन्यूज़ भी क्रिएट कर लिए, अब उनमें कंटेंट नहीं है तो भी हमें ये इशू देखने को मिलता है, साइट बिहेवियर नेविगेशन। तो अब आपने क्या करना है, आपने जब अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है उसके बाद आपने जब टेम्पलेट यूज़ करना है, एक अच्छा प्रोफेशनल आपने थीम उस पर अप्लाई करनी है, चाहे वो वर्डप्रेस पर वेबसाइट हो, चाहे आपकी ब्लॉगर पर वेबसाइट हो, ठीक है। आपने जो थीम अप्लाई करनी है उसे बहुत अच्छी तरह कस्टमाइज़ करना है। टॉप बार पर आपने पॉलिसी पेजेस ऐड कर देने हैं। देन आपके पास जो मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनमें आपने कैटेगरीज ऐड कर देनी है। कैटेगरीज वाइज पोस्ट आपने उन मेन्यूज़ में ऐड करनी है, सब मेन्यूज़ में भी ऐड करनी है। कोई मेन्यू आपने ब्लैंक नहीं रहने देना, ठीक है। अच्छी तरह वेबसाइट क्रिएट करें, अच्छी तरह वेबसाइट कस्टमाइज़ करें, देन आप अप्लाई करें, कभी भी आपको ये इशू देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारी मिस्टेक्स होती हैं, आप में इनको फॉलो करना है, इनका खास ख्याल रखना है कि हमने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। और अब आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को चेक कर लेना है, ठीक है। और चेक करने के बाद कंप्लीट उसे कस्टमाइज़ कर लेना है, मेन्यूज़ ऐड कर लेने हैं और देख लेना है कि अगर कोई लिंक वगैरह आपने ऐड किया हुआ है या आपकी पोस्ट जो है वो रिडायरेक्ट करी है किसी और पोस्ट पर, तो इस तरह आप लोगों ने इन चीज़ों को आपने सेट कर लेना है। देन आपने अप्लाई करना है, देन आपने रीसबमिट करनी है एप्लीकेशन और आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा कोई इशू होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।